गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को विजडम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए सेकेंड क्लास ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री हिंदी वाले बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले के लिए तो है ही। ट्रिगोनोमेट्री अनुपात के बीच संबंध यानी कि बाइलिंगुअल चीजों को हम लेके चलेंगे ताकि हिंदी वाले बच्चे भी समझ जाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्लास पे, आगे बात करते हैं क्या है। हम लोग अगले कल के क्लास में बात किए थे, ये हम लोग रिलेशन को हम लोग समझे थे, अनुपात को जाने थे कि एक ट्रेंगल के अंदर में ये 90 डिग्री होता है और ये सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। ओके, अगर सपोज ये अगर बेस लेते हैं, ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ओके, यानी कि ये दोनों का क्या होता है, इंटरचेंज होते रहता है इन द सिचुएशन, बट ये क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। तो हम लोग बात करते हैं इस पर साइन थीटा को। ये जानते हैं साइन थीटा, अगले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। इन दोनों को क्या है, इनवर्स में है। ठीक है, इनवर्स को हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर इसके 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये बड़ी बात हो जाती है, कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक इक्वेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया जो 1 होता है। ठीक है, ये हम अगले बार प्रूव करेंगे क्लास के बाद। ठीक है, कि आखिर ये 1 हुआ कैसे। ओके, तो चलिए यहीं बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, तो क्या है बेटा, यहाँ पे देखो साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h है ना, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हमको प्रूव करना था। ओके, तो p/h होता है और कॉसेक का क्या होता है, h/p। तो जब हम दोनों को क्रॉस करके कट कर लेंगे, एक दूसरे का उल्टा होता है, इनवर्स, तो काटने के बाद वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। तो आपको पता चल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ओके, उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। फिर उसी तरह सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा। सेम एज इक्वल इसको कर सकते हैं, है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, b/h, और इसका क्या होगा, h/b। इसको हम लोग काट देंगे, फिर तो ये वैल्यू क्या देगा, 1 दे देता है। ठीक है, तो हमको मालूम चल गया साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1, उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ओके, अगला हो जाता है टेन थीटा को हम समझते हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा टेन थीटा। अब बात हो जाती है, एक बार हम पहले पढ़ चुके थे अगली क्लास में, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे फिर इसको दोनों को क्रॉस करते हैं तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। एज सेम इसी तरह इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देख सकते हैं आखिर 1 होता कैसे है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इस ऐसे भी हम लोग निकाल सकते, 2 तरीका है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा का वैल्यू होता है, मल्टीप्लाई हो जाए कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक तो ये भी हुआ, इस माध्यम से भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वल टू 1। और दूसरा क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, p/b, इसका क्या होता है, b/p। तो हम लोग वैल्यू को काटेंगे इन दोनों को तो 1 देता है, यानी कि हमको पता चल गया, इन दोनों तरीका से हम लोग इसको बता सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है बेटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना।
उसी तरह tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बराबर tan थीटा इंटू cos थीटा हम आसानी से लिख सकते हैं। इसका क्यों क्यों हम लिखे हैं, ये जरूरत कब पड़ती है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें जरूरत पड़ जाती है सारी चीजों को, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को हम लोग क्या किए हैं, उलट पुलट कर लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ cos थीटा बराबर sin थीटा बटा क्या हो जाता है, tan थीटा होता है। यहाँ tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा बराबर tan थीटा इंटू cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटा tan थीटा। ये कहाँ से आया, बस इसको यहाँ लाएंगे, इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, tan से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू दे देता है। उसी तरह cot थीटा बराबर पूछे तो कोई क्या बताना है, cos थीटा बटा sin थीटा, एंड cos थीटा बराबर cos थीटा यहाँ रह गया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए तो sin थीटा इंटू cot थीटा वैल्यू दे देता है। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, साइन को यहाँ रहने देंगे और कॉट को यहाँ लाएंगे तो हम कर सकते हैं cos थीटा बटा tan थीटा। ये मेरा tan नहीं होगा, cot होगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम आसानी से इसका मान भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये बात तो हो गई, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा साफ साफ, ठीक है। इस फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, रिलेशन बताते हैं। जैसे एक ये रिलेशन अगर निकालना चाहें तो ये वैल्यू, इसको हम लोग जानते हैं, चलो ये मानते हैं बेस हो गया, बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोला जाता है ना। इसको बोलते हैं लंब, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं कर्न, इसको शॉर्ट में H बोलते हैं, इसको शॉर्ट में P बोलते हैं, इसको शॉर्ट में B बोलते हैं। अगर A, B और C कोई वैल्यू दिया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे SAB बराबर क्या होगा, H, और ये क्या हो जाएगा CB बराबर B, और AC बराबर क्या हो जाएगा मेरा P, ठीक है। अगर इसका मान दिया रहे बेटा, इसका मान दिया रहे, अगर मान लेते हैं ये 4, ये दे देगा 4, ये दे देगा आपका ये देगा आपका 4, ये मान दे दिया आपका 3, और ये निकालना है आपको, तब क्या करोगे, तब करना क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, ओके। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, है ना, जैसे कि इसको मिटा देना सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख लिए हैं, हाँ लिख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। ये मान दे दिया है होगा 4, ये 3, ये वाट, ये क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग रिलेशन आराम से निकालते हैं। तो रिलेशन क्या बनता है, जैसे कि ये पाइथागोरस ने इसको समझाया था, है ना, कि जब कर्न का स्क्वायर निकालना हो, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हम लोग वैल्यू दे देते हैं, या इसको बोलते हैं कर्न का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ओके। और इसी का मान हमारा यहाँ निकालना है, H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और H बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ओके। क्यों, ये किसने बताया था, पाइथागोरस साहब ने इसको बताया था, ठीक है। अब ये मान जो हम रखेंगे बेटा, H हमको निकालना है, हमको तो मालूम है नहीं करना फिर होगा कितना, तो हम क्या करेंगे, इसके रूट में देंगे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हम लोग देखते हैं क्या, 9 प्लस 16 इक्वल टू क्या होगा, 25 रूट अंडर 25। एच का मान रूट अंडर 25 में आना है। इसको निकालना हो, 25 को रूट कैसे तोड़ा जाता है, आप सीखे होंगे बचपन में 5 गुने 5। तो जब भी कभी ऐसा दिया है रूट, इसके अंदर में 2 छुपा हुआ रहता है, इसका मतलब हुआ सेम नंबर अगर 2 चीज मिले तो उसमें से एक निकल जाता है, तो वैल्यू क्या दे देगा हमको 5।
तो हम h बराबर लिख सकते हैं 5, यानी कि मेरा ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ मालूम चल गया हमको। ठीक है, b बराबर क्या होगा 3, p बराबर क्या है 4 और h बराबर 5। ये रिलेशन हमका बन जाता है। ठीक है, आज का क्लास यही तक होता है, आगे आपके क्लास को अब बढ़ाते हैं। ओके।